नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। कांकेर जिले के छोटे बेटिया क्षेत्र के अंतर्गत जंगल में बड़ी मात्रा में नक्सलियों की उपस्थिति की सूचना पर DRG और BSF की संयुक्त पार्टी ने जंगल में धावा बोला और मुठभेड़ में 29 नक्सली मार गिराए। DRG और BSF को हाथ लगी इस सफलता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री ने भी बधाई दी। मुठभेड़ के बाद जवानों ने आधुनिक हथियार और नक्सली सामग्रियां बरामद की। कांकेर में बस्तर IG P सुंदरराज ने पूरे मामले की जानकारी दी। जैसा नॉर्थ बस्तर डिविजन कमेटी का शंकर, ललिता और जैसा PLGF फॉर्मेशंस का जो सीनियर कैडर्स के लगभग 50 करीबन का जो उपस्थिति का सूचना के आधार पर ही अभियान संचालित की गए थे। अभी टोटल 29 डेड बॉडी रिकवर की गए थे। संभवतः उसमें और भी कई माओवादी कल की मुठभेड़ में जो घायल हुआ होगा या जैसा परिस्थिति का मौका उठाकर फिर कई जंगल में आड़ लेकर चित्र बितर भी हो गई होगा। आसपास रीइंफोर्समेंट टीम उसको भी तलाश कर रहा है। जैसा ये भी जो भी जानकारी मतलब अभी प्राथमिक जितना भी हमारे पास जो इनपुट उस हिसाब से हम डिस्क्लोज कर रहे हैं। जैसा जैसा फील्ड से और भी जैसा रीइंफोर्समेंट टीम से कुछ और जानकारी मिलेगा और भी जो स्थानीय सूत्र से हमको जानकारी मिलेगा उस हिसाब से और सटीक जानकारी समय समय पर आती रहेगी जिसको हम शेयर करेंगे। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में हुई नक्सली मुठभेड़ के बाद राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू होने लगी थी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अंदेशा जताया कि पूर्व की तरह ये मुठभेड़ भी फर्जी हो सकती है, जिसे लेकर छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि जिन घायलों से मैं मिलकर आया क्या वो फर्जी हैं? 29 नक्सलियों के शव बरामद हुए, क्या वे भी फर्जी हैं? गृह मंत्री ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा इस तरह के बयान दुर्भाग्यजनक हैं। भूपेश बघेल जी कह रहे हैं कि एनकाउंटर फर्जी है, तो मैं क्या उन दो जवानों से मिलकर मैं आया हूं जिनको गोली लगी है, क्या वो फर्जी है? मैं ये कहना चाहता हूं कि ये वर्दीधारी सारे के सारे 29 के 29 वर्दीधारी थे। क्या ये गलत है? उनके पास से SLR, इंसास, AK-47, 303 राइफल्स ये सब मिले हैं, तो क्या ये गलत है? इस तरह का भ्रम फैलाने की कोशिश पूरे समाज में ये बहुत गलत है। आपने अपने कार्यकाल में 250 सड़कें बनाने के लिए कभी ध्यान नहीं दिया, 90 से अधिक पुल पुलिया बनाने के लिए ध्यान नहीं दिया, कभी ऑपरेशंस के लिए ध्यान नहीं दिया। और जब भाजपा के कार्यकर्ताओं की हत्या होती रही, अन्य लोगों की हत्या होती रही, तो घड़ियाली आंसू बहाते रहे आप। आज आप इस तरह की बात कर रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। ये बिल्कुल ऐसे नहीं होना चाहिए, ये बहुत गलत है। और हर बार अब इस बात को सख्ती के साथ ही किया जाएगा। जब हत्याएं होती हैं तब कहाँ होते हैं ये लोग, तब क्यों नहीं बात करते हैं? आज फिर से इस तरीके की बात कर रहे हैं। मैं अगर जाऊंगा तो फिर बात दूर तक जाएगी। क्या क्या उनके परिवार में लोगों ने कहा है ये सब दुनिया जानती है। ये दुर्भाग्यजनक है, बहुत दुखद है। वो प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको कम से कम ऐसे नहीं कहना चाहिए। और जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने पहले यहीं बिलासपुर में कहा था झीरम के संदर्भ में, जिस तरीके से भूपेश बघेल जी ने कहा कि झीरम के सबूत तो मेरे जेब में रखे हैं, तो आज तक जेब ही में रखे हैं, वो निकालते क्यों नहीं है? बहरहाल अगले दिन पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी जवानों के साहस की तारीफ की और इतनी बड़ी सफलता के लिए उन्हें बधाई भी दी। बड़ी सफलता मिली है हमारे नौजवानों को, मैं उन्हें बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। 29 नक्सली मारे गए, जो बड़ी घटना है। अभी तक के होता ही था कि हमारे जवान रात होते रहे, लेकिन हमारे शासनकाल में हुआ ये है कि नक्सली के मान में घुस कर उससे सीधी लड़ाई होती रही है। हमारे जवान भी शहीद हुए, तो उससे अधिक कहीं नक्सलियों को नुकसान हुआ है। और ये लगातार 5 साल में हम नक्सलियों को बहुत पीछे ढके हुए थे हमारी नीति के कारण। अभी जो घटना घटी है निश्चित रूप में इसमें हमारे जवानों को बड़ी सफलता मिली है, पुनः बताया। रामनवमी के अवसर पर राजधानी रायपुर में माता के भक्तों ने जवारा विसर्जन की शोभा यात्रा निकाली। ये जवारा यात्रा रायपुर के विभिन्न क्षेत्रों से निकलकर कंकाली मंदिर में समाप्त हुई। यहाँ भक्तों ने जवारा विसर्जन कर मां कंकाली के दर्शन किए। भक्ति गीतों की धुन पर सांग लिए भक्त और जवारा सिर पे उठाई महिलाएं और युवतियां लंबी लंबी कतारों में सड़कों से गुजरे। इस मौके पर रामनगर, मंगड़ापारा, रामसागरपारा और नहरपारा समेत अन्य स्थानों से जवारा विसर्जन दल
कंकाली पारा पहुंचे। डीआरजी और बीएसएफ के जवानों और नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ को पूर्व मुख्यमंत्री ने फर्जी कहा तो उसका जवाब देते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि हर मामले में इन्हें प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं करना चाहिए। अगर वे इस मुठभेड़ को फर्जी बता रहे हैं तो उसे प्रमाणित करें। देखिए, हर चीज़ में इनको प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं करना चाहिए। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक को भी उन्होंने मतलब काल्पनिक कहा, और ये तो उनके यहाँ की बात है, छत्तीसगढ़ की बात है। अगर यहीं कहीं यहाँ किसी भी तरह से अगर ये फर्जी है तो उसको प्रमाणित करें। इंडिया गठबंधन ने गाजियाबाद में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेता शामिल हुए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने कहा कि इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से गाजीपुर तक भाजपा का सफाया करने का काम करेगा। अखिलेश ने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी सभी भ्रष्टाचारियों का गोदाम बन चुकी है। इस बार भारतीय जनता पार्टी को गाजियाबाद से लेकर के गाजीपुर तक इंडिया गठबंधन सफाया करने का काम करेगा। आज किसान दुखी है। तमाम जो वादे किए थे, भारतीय जनता पार्टी की हर बात झूठी निकली। उनके वादे झूठे। न किसान की आय दोगुनी हुई, न नौजवान को नौकरी रोजगार मिला, और जो सपने दिखाए थे विकास के वो भी अधूरे हैं। जो इनका नैतिकता का बुलबुला था वो भी टूट गया। इलेक्टोरल बॉन्ड ने इनका बैंड बजा दिया। भारतीय जनता पार्टी सभी भ्रष्टाचारियों का गोदाम बन गई। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन बड़ा पावरफुल गठबंधन है। उन्होंने कहा कि पहले मुझे लग रहा था कि भाजपा को 180 सीटें मिलेंगी, लेकिन फीडबैक के आधार पर मैं कह सकता हूं कि भाजपा 150 सीटों पर सिमट जाएगी। सीट्स का प्रेडिक्शन तो नहीं करता हूं, जनरल बात कह सकता हूं कि बीजेपी को मुझे लग रहा था 15-20 दिन पहले कि 180 से 180 तक जाएंगे। अब मुझे लग रहा है 150 तक जाएंगे। हर स्टेट में हमें रिपोर्ट मिल रही है कि हमारा चुनाव इंप्रूव कर रहा है और अंडर करंट है। जहां तक गठबंधन की बात है, यूपी गठबंधन की बात है, बड़ा पावरफुल गठबंधन है और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होगा हमारा उत्तर प्रदेश में। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि सरकार भी चाहती है कि खून खराबा न हो। अगर नक्सली बंदूक छोड़कर मुख्य धारा से जुड़ना चाहेंगे तो चर्चा के लिए हम तैयार हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि संवेदनशील गांवों में सरकार की सभी योजनाओं को पहुंचाने के लिए नियल नेनालार योजना बनाई गई है। इसका मतलब आपका अच्छा गांव। इसके माध्यम से दूरस्थ और संवेदनशील गांवों तक सरकार की प्रत्येक योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाएगा। कि सरकार यह चाहती है कि खून खराबा नहीं हो, वो लोग वार्ता के लिए तैयार हों और विकास की मुख्य धारा से जुड़ जाएं और हिंसा का रास्ता छोड़ें, ये सरकार भी चाहती है। और काहे कि वो जो गोली का रास्ता अपना ही से कोई भी समस्या का समाधान नहीं है। मैं पुनः एक बार फिर से सीमा सुरक्षा बल और डीआरजी के सभी जवानों को उनके साहस के लिए नमन करता हूं और उनको मैं बधाई भी देता हूं। छत्तीसगढ़ में प्रथम चरण का मतदान 19 अप्रैल को है। इसके अंतर्गत बस्तर संभाग में वोटिंग होनी है। छत्तीसगढ़ निर्वाचन आयोग ने पहले चरण के मतदान को लेकर अपनी तैयारियां पूर्ण कर ली हैं और आज मतदान दलों को हेलीकॉप्टर के माध्यम से बस्तर के बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव, दंतेवाड़ा और नारायणपुर के लिए रवाना किया। इस दौरान 100 मतदान दल भेजे गए। बता दें कि मतदान के बाद मतगणना की तिथि 4 जून है।
ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज 24। अब हमें इजाजत दीजिए। कल तक रोजाना की ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।